बारिश से बचने के लिए एक हाथ में छाता, दूसरे हाथ में जूता चप्पल और किताब भी साथ। किसी ने पीठ पर टांगा बस्ता। रोज नाला पार कर स्कूल जाने का ये नजारा बस्तर के कई गांवों में बारिश के दिनों में आम है, क्योंकि यहाँ के कई गांव बरसात में टापू बन जाते हैं। जिला मुख्यालय से इन गांवों का संपर्क भी पूरी तरह से टूट जाता है। गांव तक जाने वाली कच्ची सड़क पर नदी नालों का पानी बहने लगता है, जिससे स्कूल जाने के लिए बच्चों को हर रोज इसी तरह अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। इस वक्त मैं जो है कांकेर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर काना गांव क्षेत्र में। दरअसल काना गांव अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय का एक ग्राम पंचायत है और इस यहाँ क्षेत्र जो है अंदरूनी होने के चलते आज भी विकास इन क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक नाला है जो काना गांव और एक उस आश्रित गांव को जोड़ता है, और इस आश्रित गांव के बीच में नाला मौजूद है जहां से स्कूली जो बच्चे हैं रोजाना इसी तरीके से नाला आना जाना पार करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे नाला को पार करते हैं। पहले मैं वो बच्चों को दिखाना चाहूंगा। ये वो बच्चे हैं इस नाला को पार कर जो आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये सुरक्षात्मक दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन नाले में पानी कम होने के कारण जो इनके अभिभावक हैं वो जो है इनके साथ रहते हैं और उस पार जो है बच्चों को पार कर छोड़ देते हैं और बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। लगातार जो है अंदरूनी क्षेत्रों में बरसात हो रहा है। कांकेर उत्तर बस्तर में अंदरूनी क्षेत्रों में ये हालात देखने को मिल रहा है कि पुल और सड़क के अभाव में जो है बच्चों को मजबूरन जो है इसी तरीके से स्कूल आना जाना पड़ता है। कांकेर जिले के कैसालपारा में प्राथमिक स्कूल तो है, लेकिन माध्यमिक शाला में पढ़ने के लिए बच्चों को काना गांव आना पड़ता है। लगभग 35 से 40 बच्चे बारिश के दिनों में रोजाना इसी तरह नाला पार करते हैं। एक दिन भी पढ़ाई ना छूटे, इसलिए बच्चों के परिजन बच्चों को नाला पार कराकर स्कूल भेजते हैं। टीचर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर घूमकर स्कूल पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से कभी पुल की मांग नहीं की। गांव में पुल बन जाए, इसके लिए ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो भुवनेश्वर जी, कब से यहाँ पुल की मांग कर रहे हो? किस तरीके से बच्चे आना जाना करते हैं और कितने बच्चे आना जाना करते हैं? मांग किए थे भी सर, प्लस बन भी रहा था 15-16 में, और क्यों क्या कारण है बन नहीं पाया। उसके बाद फिर भी आवेदन दिए थे तो पर भी नहीं बन पाया। विधायक को भी लाए थे भी यहाँ तक, पैदल भी लाए यहाँ तक, और देख के गए बनेगा ऐसे करके बोले। कौन है आपके विधायक? विक्रम उसेंडी मन जी। वो तो बहुत सालों से इस क्षेत्र में विधायक है, उसके बाद सालों से है, लेकिन अब बन नहीं पा रहा है। क्या कारण हो सकते हैं? क्या बोलते हैं विधायक जी? वहां जाने से हो जाएगा करके बोलते हैं सर। अभी भी आए थे बीच में तो रेस्ट हाउस में गए, वहां भी बोले कि बन जाएगा ऐसे करके, बन जाएगा करके बोलते हैं सर, लेकिन अब तक नहीं बना है सर। अब तक नहीं बना। अच्छा, कितने बच्चे आना जाना करते हैं? बहुत बच्चे करते हैं सर, लगभग 35-40 के आसपास तो होंगे सर। मतलब इधर मतलब अपना काना गाँव पंचायत है सर, काना गाँव में आते हैं सर। काना गांव में कौन सा स्कूल है? माध्यमिक है सर। तो प्राथमिक सब माध्यमिक पढ़ने आते हैं जी। कौन कौन से गांव के स्कूल बच्चे आते हैं? इधर भट्टीपारा, काना गाँव, केसालपारा और गिरके पराली और दुगा पराली, और उधर सिक्सोड़ के भी है सर। और सिक्सोड़ तरफ भी एक बड़ा नदी है सर, उधर भी राशन लेने के लिए प्लस उसके लिए 80 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो इस क्षेत्र में पुलिया का निर्माण नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर। क्या कहते हैं जब आप अपने जनप्रतिनिधि को पूछते होंगे या फिर मांग करते होंगे, क्या कहते हैं? उन लोग बोलते हैं सर, उन लोग आवेदन देते हैं सर, उन लोग यही बोलते हैं कि बन जाएगा करके। और यहाँ हम लोग जो अभी विधायक है ना सर, उसको बकरा भी खिलाए थे और क्या बोले, यहाँ तक आगे भी गए थे और बन जाएगा ऐसे करके बोले और चले गए। फिर गए। क्यों बकरा खिलाया? मतलब पहली बार आया था सर। क्यों? तो फिर गांव वाले बोले कि बन जाएगा ऐसे। पहली बार आए थे? मतलब किस चीज के लिए पहली बार आए थे? जीतने के बाद सर। अच्छा जी। तो पुलिया के लिए बोले थे, पुलिया के लिए बुलाए थे सर। और अपना जो प्राथमिक स्कूल है सर, वो भी पूरा जर्जर हुआ है सर। शायद अभी उसको 40-45 साल से ज्यादा ही होगा। मतलब तो कितना पुल नहीं है? कि यहाँ पुल नहीं है और कहाँ नहीं है पुल? हलवा सिक्सोड़ और किरके पराली के बीच में सर, वहाँ भी नहीं है? जी सर। तो वहाँ के स्कूली बच्चे? वहाँ के स्कूल बच्चे ज्यादा पानी होने से इधर नहीं आते सर। और यहाँ के भी नहीं आ पाते सर। और कम पानी रहने से आप लोग छोड़ने आते हैं? कम पानी आने से हम छोड़ने आते हैं सर। अच्छा, वीरेन जी बताएंगे बच्चे किस तरीके से आना जाना करते हैं यहाँ, और आप लोग जब ज्यादा पानी हो जाता है छोड़ने वगैरह आते हैं? नहीं सर, ज्यादा पानी होता है तो छोड़ने नहीं आते, क्योंकि मत जाओ बोलते हैं स्कूल, क्योंकि अगर पार होते। हाँ, ये अच्छी बात है, क्योंकि इतने पानी में भी मेरे को लगता है स्कूली बच्चों को पार नहीं कराना चाहिए आप लोगों को। ज्यादा पानी होने से पार नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा तेज बहता है ना,
नाला। हम्म। और कम पानी होने से स्कूल बच्चे आते हैं शिक्षा के लिए अच्छा, ग्राम पंचायत काना गांव में। काना गांव में आते हैं। जी। अच्छा, बच्चों, आपके घर में खुद बच्चे होंगे, तो ये 4 महीने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है, जी। तो उनका जो पढ़ाई है, शिक्षा का स्तर है, उसमें असर पड़ता है? असर तो पड़ता है सर, जब एक दिन का भी पढ़ाई जाता है तो बहुत असर पड़ता है ना सर। अच्छा, शिक्षक कैसे करते हैं? कैसे? शिक्षक लोगों को आना जाना हो तो शिक्षक लोग को पता नहीं, बाइक में घूम के जाते हैं ना सर, कम से कम बाइक 8-10 किलो। वो बच्चे पैदल आते हैं जी। चिखल और ये जो है नाला को पार करके। जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि अंतागढ़ विकास खंड में पीडब्ल्यूडी के 12 और पीएमजीएसवाई के लगभग 15 पुल प्रस्तावित है, लेकिन कैसालपारा का पुल उस सूची में नहीं है। उन्होंने कहा कि पुल नहीं होने से बारिश के दिनों में लोगों को न सिर्फ स्कूल बल्कि अस्पताल जाने में भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जिला पंचायत सदस्य ने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन से कोई भी मदद इलाके के लोगों को नहीं मिल रही है। जो जिला स्तर पे जो मेरा प्रयास होता है, हम सिर्फ सवाल उठाते, जिला पंचायत सदस्य का जो एक पावर होता है कि आप वहां से सवाल जवाब ले, और जो मेरे पास में जवाब और जानकारी आया मैं वही आपको बता रहा हूँ कि राशि ना होने के कारण, मुफ्तखोरी में दिवालिया होने के कारण हम जैसे आदिवासी क्षेत्रों में न पुल बन पा रहे, न सड़कें बन पा रहे। हमारे पास 125 ऐसी स्कूलों की सूची है जो जर्जर हालत में, अभी हम आपको यहाँ से वहाँ लेके चलेंगे, स्कूल के छतें फटे हुई हैं। तो इन सब चीजों के लिए पिछले 2-2.5 सालों से 1 रुपया हमारे इन आदिवासी जिलों में, आदिवासी गाँव में शासन ने नहीं दिया। तो देखिए, ये जो है काना गांव की तस्वीर थी कि किस तरीके से बच्चे जो है इस नाले को पार करते हैं। हालांकि एक नाला की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक नदी और है जिसके कारण उस पार गांव के लोग टापू में तब्दील हो जाते हैं। देखिए बच्चे जो अपने गार्जियन है उसके साथ किस तरीके से पार करके, नदी पार करके जा रहे हैं। ये रोजाना की तस्वीर है, पानी इतना रहेगा तब। अगर पानी ज्यादा है, अगर पानी ज्यादा बह रहा है, बाढ़ की स्थिति है, तो फिर बच्चे जो है आना जाना नहीं करते हैं और जिससे पढ़ाई सप्ताह 2 सप्ताह भर प्रभावित रहती है। ये अंदरूनी क्षेत्रों की तस्वीर है। इस तस्वीर को लेकर हम जो है जिला प्रशासन से भी सवाल करेंगे। जो इस तरह के बारिश के समय पे जो आवागमन की परेशानी लोगों को सामना करना पड़ रहा था, उसके लिए शासन स्तर से और जिला स्तर से लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है। इस तरह से हमने जो चिन्हांकित किया था, लगभग जिले में 60 ब्रिजेस की आवश्यकता थी, जिसके लिए 250 करोड़ रुपीस लगने थे। उसमें लगभग 40 ब्रिज जो 150 करोड़ के हैं वो सैंक्शन हो गए हैं या प्रक्रिया में है और उसमें कार्य चल रहा है, किंतु लगभग जो ये 20 ब्रिज बचे हैं उसी में वो भी एक है, उसको आगामी 6 महीने के भीतर हम लोग सैंक्शन कर देंगे ताकि आगामी जो समय पे इस तरह की परिस्थिति का सामना न करना पड़े। कुछ अंदरूनी क्षेत्र में स्कूलों की भी स्थिति को लेकर अवगत कराया गया है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हमारे जिले के कुछ फंड है, शासन स्तर से भी अभी स्कूल्स के मरम्मत के लिए फंड प्राप्त हुआ है और हमारे कुछ फंड से हम प्रयास करेंगे कि जिले के कोई भी स्कूल में इस तरह की स्थिति न रहे। सर, बच्चे जो पार कर रहे हैं, क्या इनको स्कूली शिक्षा विभाग निर्देश देगा कि वो स्कूल भले ना आए लेकिन नाला पार ना करें? बिल्कुल, इसमें हम पिछले समय भी एडवाइजरी जारी किए थे, हम फिर से उसको दोहराना चाहेंगे कि इस तरह के जहाँ पे जान माल को खतरा होने की संभावना है, वो उफान में आए हुए नदी नालों को बिल्कुल पार न करें और पूरा सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए ही इस तरह के कार्य करें। छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कि स्कूल आ पढ़े बर, जिंदगी ला गढ़े बर, लेकिन स्कूल तक पहुंचना ही कितना मुश्किल है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार और प्रशासन सड़क और पुल पुलिया की जाल बिछाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों में बारिश के दिनों में ये पोल खुलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है। हम सवाल करेंगे उन अधिकारियों से, उन प्रतिनिधियों से कि आखिर ये तस्वीर क्यों अब तक इस स्थिति में है। कामेश्वर सिन्हा, ईटीवी भारत, कांकेर।